बघेलखंड का आंकड़ा दिखा देते हैं, उसके बाद से शशि शेखर जी मैं कमलनाथ जी पर एक छोटी सी चर्चा आपसे करूंगी। तो बघेलखंड की सीटों पर अब आपको बताने वाले हैं आंकड़े। तो बघेलखंड की जो सीटें हैं वो आती हैं 14 नंबर पर। 30 सीटें इस पूरे इलाके की आते हैं। हमने आपको बताया कि हम धीरे धीरे छोटे से बड़े इलाकों पर पहुंच रहे हैं। तो जो बघेलखंड है उसमें अनूपपुर, रेवा, सतना, शाहडोल, सिद्धि, सिंगरौली, उमरत्या, ये तमाम इलाके यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर अगर आप वोट शेयर देखें तो सबसे पहले बघेलखंड में बीजेपी को पिछली बार मिले थी 38% वोट और कांग्रेस को 33। 38 से देखिए 42 पर पहुंच गए। 4% का यहाँ पर गेन भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर में। वहीं कांग्रेस पार्टी को पिछली बार मिली थी 33, इस बार देखिए वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को 39। दोनों को गेन हुआ है, दोनों का गेन है। बीजेपी का गेन 4% का है, वहीं कांग्रेस पार्टी का गेन 6% वोटों का है। ये आपको दिख रहा है इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। इस पूरे इलाके में बघेलखंड में 30 सीटें आती हैं और यहाँ पर बीजेपी को भी गेन है 4% का, 6% का गेन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी है। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? 12% वोट शेयर यहाँ पर इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीएसपी को भी मिलता हुआ बघेलखंड में प्रदीप गुप्ता जी आप दिखा रहे हैं। ये क्या इशारा कर रहा है? पिछली बार 11% था, वो 1% का गेन कर रहे हैं और बीएसपी को 12% वोट मिलता दिख रहा है बघेलखंड। मैं बताऊं यहाँ पे हुआ ये है कि इस बार बीएसपी और जीजीपी जो वहाँ की आदिवासी पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसका अलायंस हुआ इस बार। और ये बघेलखंड भी जो है यूपी बॉर्डरिंग रीजन है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर आदिवासी और दलित दोनों का गठबंधन आप कह लीजिए बड़े ऐतिहासिक गठबंधन है उस लिहाज से। ठीक है, तो आप उसके चलते देख पा रहे हैं। आप सीट बता देते क्योंकि जनता सीट जानना चाहती है आज की शाम, जो लोगों ने आज तक के नाम की है। तो अब हम आपको जल्दी से बघेलखंड की 30 सीटों पर दिखा देते हैं कि कौन आगे चल रहा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा आपको दिखाएंगे। बीजेपी ने पिछली बार बघेलखंड में 24 सीटें जीती थी। देखिए ये 18, 6 का नुकसान। बीजेपी को बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। 24 से वो फिसल कर 18 पर पहुंच रहे हैं। 6 सीटों का नुकसान बघेलखंड में हो रहा है। और वहीं पर अगर आप देखें कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें पिछली बार आई थी, 6 सीटें आई थी। कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों का फायदा होता हुआ वो 6 से पहुंच रहे सीधा 11 सीटों पर। बीएसपी को यहां पर 1 सीट आप बघेलखंड में दे रहे हैं, 1 सीट बीएसपी को, जिसको एक भी सीट नहीं आई थी। बघेलखंड में सीधा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 सीटों पर वो आ रहे हैं इस बार, पिछली बार के 24 सीटों के मुकाबले। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहां पर बघेलखंड इलाके में बढ़त मिल रही है। इसकी वजह प्रदीप गुप्ता जी क्या है? इसकी वजह वही है जैसे कि मैंने बताया कि आदिवासी और बीएसपी, आप यहाँ पे बीएसपी प्लस कहिए, तो यहाँ पर जब दोनों का गठबंधन हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने इस इलाके में पिछले बार के मुकाबले बहुत अच्छा किया है। आप मध्य प्रदेश की खूबसूरती ये देखिए कि दोनों चंबल और बघेलखंड पिछले बार भी दोनों यूपी बॉर्डरिंग राज्य रीजन है, बट फर्क क्या था? चंबल के अंदर कांग्रेस को मिली थी 80% सीटें, यानी कि 26 सीटें 34 में से, और बघेलखंड में बीजेपी को 24 यानी 80% सीटें मिली थी। तो ये मध्य प्रदेश की चंबल रीजन आना तो बाकी है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। ग्वालियर से लेकर गुना, ये तमाम इलाके। और गुना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी रैली की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। उस रैली में मैं मौजूद थी, बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ थी। चंबल का इलाका जहां पर 34 सीटें आती हैं और उसमें से अगर 26 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी को गई थी इसी इलाके से, लेकिन दिग्विजय सिंह भी आते हैं जी। तो ये दोनों फैक्टर्स पिछली बार कांग्रेस को वहां पर बहुत मजबूत किया था। 26 सीटें उनकी इस इलाके से आई थी, लेकिन फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ चल गए। सबसे बड़ा उनका एग्जाम है इस बार उनके पूरे पॉलिटिकल करियर में, क्योंकि अगर चंबल के इलाके में वो सीटों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे तो इससे ये भी तय होगा कि बीजेपी के अंदर उनका कद क्या रहेगा। बहरहाल अखिलेश जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि अभी बघेलखंड के इलाके में आपको बहुत फायदा होता हुआ दिख रहा है। आप 6 से छलांग लगाकर सीधा 11 पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ओवरऑल टैली में 60 वर्सेस 33। अखिलेश जी, नहीं इतना मार्जिन नहीं है, अब जो भी हो इतना मार्जिन नहीं है। और आप जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर रहे हैं कि उनके लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा बीजेपी के अंदर, अभी कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंस उनके पास है, कैसे कहां साइडलाइन किए जाते रहते हैं वो सब दिखता रहता है सबको।
वहाँ पे देखिए अभी हमारे जो खामखा भाई हैं रागी जी, जिनको मैं प्यार से भाई हैं मेरे, खामखा कहता हूँ क्योंकि इनका लेना एक न देना दो, फिर भी ये एक्सपर्ट के रूप में आते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अकाउंटेबिलिटी। तो इन्होंने कहा कि कोई नेता नहीं उभारा। अरे भाई हम तो, हमारे दो के अलावा बीजेपी में है कौन? किसको उभरने दिया जाता है या किसको मौका दिया जाता है? सबको तो दवा, अपने नाम पे तो वोट मांगा जाता है अपने लिए। तो वही कारण है कि बीजेपी आज इन सारे राज्यों में नेतृत्व विहीन है और वो हारती रह जाएगी और हारेगी। नेतृत्व विहीन भी है, मुद्दा विहीन भी है। और जिन अभी जो शेष आप काउंटिंग, अभी इसमें काउंटिंग कर रहे हैं, अभी एग्जिट पोल में आना बाकी है, वहां भी कांग्रेस अभी और इंप्रूव करेगी, बहुत अच्छे से आएगी। मध्य प्रदेश में भी कोई डाउट नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली और बनेगी और बेहतर मार्जिन से बनेगी। हालांकि पिछले बार भी हम लोग जीते थे, तो ये लोग तो वो है ना कि बस इन्हें ताकत मिल गई तो ये किसी भी तरह से इनको लूट के चाहिए, लेकिन इस बार लूट भी नहीं पाएंगे। जितना इतना जनता इतना लंबा चौड़ा जनादेश देगी हम लोग को कि हम दो, हमारे दो भाई भी जो हैं उनकी कुछ चालें यहाँ पे कामयाब नहीं होने पाएगी। और जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार की अभी लोग तारीफ कर रहे थे, अरे बलात्कार दुराचार भूल जाते हो क्या भैया कि शिवराज सिंह चौहान का कोई बुराई नहीं करता है? कितना विभत्स तरीके से वहां हुए हैं। मीडिया में बड़े बड़े इश्यूज बने हैं और लोग यहाँ बैठ के सर्टिफिकेट देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की कोई बुराई नहीं करता है। गजब। लेकिन राजस्थान में भी तो बना ना सर, राजस्थान के भी रेप केसेस पूरे देश में इशू बने। एक सेकंड, आप थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि आज तेजी से बढ़ना है। चंबल के इलाके में आना है, चंबल के इलाके में कार्रवाइयां हुई हैं, वहाँ संरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, अब तो जनता ने वोट कर दिया है। शशि शेखर जी, हमारी जल्दी से चंबल का इलाका आपको दिखाते हैं। चंबल का इलाका जहां पर 34 सीटें हैं, पांचवा बड़ा इलाका 34 सीटों वाला हम आपको दिखा रहे हैं। चंबल का इलाका जिसमें अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी है। पिछली बार यहां पर आई थी भारतीय जनता पार्टी को 35% वोट, इस बार 43। वोट शेयर में मैसिव इंक्रीज है, 35 to 43, 8% की बढ़त है। कांग्रेस पार्टी को आई थी 42%, 42 से पहुंच गए हैं 40 पे। 2% वोट का नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर चंबल के इलाके में। चंबल का पूरा इलाका अगर आप देखें तो यहाँ पर 34 सीटें हैं पिछली बार कांग्रेस पार्टी की। इसके बाद हम आपको सीट्स भी बताएंगे, लेकिन इस पूरे इलाके में बीजेपी को बहुत बड़ा गेन, 8% वोट शेयर में। अगर चंबल के इलाके में जिसमें गुना, ग्वालियर का ये पूरा इलाका है, दिग्विजय सिंह ने भी वहां पर बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला किया। उनके बेटे भी जो वहां से चुनावी मैदान में है, उन्होंने भी हमला किया है, और जयवर्धन सिंह। ये लेकिन तस्वीर अगर 8% का बीजेपी गेन कर रही है तो सीट्स में कैसे तब्दील होता है, क्योंकि असल मामला तो सीटों का रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 12 सीटों का फायदा होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को चंबल इलाके में दिख रहा है, और वो पहुंच रहे हैं सीधा 7 सीटों से 19 सीटों पर 19 सीट्स, 12 सीटों का फायदा। वहीं पर अगर आप चंबल इलाके में देखेंगे कांग्रेस पार्टी को तो 26 से 12 का नुकसान, ये 12 का नुकसान है। दरअसल इसको करेक्शन करना होगा, कांग्रेस को +12 लिखा है, ये दरअसल -12 है, और -12 के साथ यहां पर कांग्रेस पार्टी 14 पर पहुंच गई है 26 से। आज तक एक्सिस बाय इंडिया का एमपी पर एग्जिट पोल ये साफ इशारा कर रहा है कि चंबल के इलाके में बीजेपी को 8% वोट शेयर और 12 सीटों की बढ़त मिल रही है, फायदा हो रहा है, गेन है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 12 सीटों का नुकसान, 12। अब महाकौशल का पूरा इलाका आपको दिखाते हैं, जिसमें बालाघाट, बेतिल, जबलपुर, ये पूरा इलाका आता है इधर का। अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भोपाल से दाईं तरफ। अब आपको जल्दी से इस इलाके का बता देते हैं। महाकौशल इलाके में जहां पर 47 सीटें हैं, ये वोट परसेंटेज देखिए 47% यहां पर महाकौशल इलाके में। मिस्टर गुप्ता, मैं आ रही हूं इसके बाद आपके पास। महाकौशल इलाके जहां पर 47 सीटें हैं, सेकेंड लार्जेस्ट एरिया जिसको हम कहें रीजन है, मालवा को छोड़कर। मालवा सबसे बड़ा इलाका है। दूसरे सबसे बड़े इलाके महाकौशल में 47 सीटों में 5% की बढ़त है। पिछली बार का वोट शेयर अगर हम आपको दिखाएं तो भारतीय जनता पार्टी को जो इस बार 47 आ रहा है, वही पिछली बार बीजेपी को यहां पर 41 था, 6% का गेन है, और कांग्रेस को यहां पर 43 था। ये देखिए 32 सीटें यहां पर आती हुई दिखाई दे रही हैं
भारतीय जनता पार्टी की 14 सीटों का फायदा। हाँ? महाकौशल इलाके में 14 सीटों का फायदा और 13 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को। 28 से सीधा फिसल रहे हैं 15 पर। डबल से भी ज्यादा सीटें बीजेपी की है महाकौशल में। बोलिए गुप्ता जी, आपको बोलिए। ये मैं बता दूं, महाकौशल जो है यहीं पर छिंदवाड़ा है, कमलनाथ जी यहीं से आते हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा की 7 सीटें होती हैं। और महाकौशल में ये भी बता दूं, बालाघाट वारासिवनी जो मेरी अपनी असेंबली कंसिस्टेंसी भी है, मैं वहीं से आता हूं और वहां पर हमेशा ये आप उलटफेर हमें क्यों होते बता रहे रहे। हैं? डराने के लिए कि होम ग्राउंड है मेरा, इस पर ज्यादा नहीं, सवाल मैं मत ये पूछिए। बताना चाह रहा हूँ कि महाकौशल जो है बहुत बड़ा इलाका है, क्षेत्रवार तरीके से बहुत फैला हुआ है, Second largest। आदिवासी बाहुल्य है। और इस बार फिर यहाँ पर बीएसपी और जीजीपी का जो अलायंस है उसने काफी कुछ कांग्रेस पार्टी के वोट में डेंट मारी है। इसके चलते आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी के वोट शेयर और सीट शेयर में जबरदस्त उछाल है।